अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मैं सुबह ये तकरीबन 8:30 बजे उठ के व्लॉग शुरू कर रही थी और मुझसे यहाँ आंखें नहीं खुल रही थी यहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा सुस्ती हुई हुई थी कि मुझे करनी थी एक ब्राइड रेडी एक्चुअली। इसलिए मैं सुबह जल्दी उठी थी। अभी मैंने ब्राइड को जो है वो रेडी कर दिया। तकरीबन 8:30 9 बजे मेकअप करना शुरू हुई थी और तकरीबन 11 बजे ब्राइड जो है वो रेडी हो गई थी पूरी। फिर सेटिंग वगैरह करते ये वो चली गई और अभी मैं नाश्ता करने लगी हूँ। ज़ारा जब मैं ऊपर गई थी तो सो रही थी, तो मैं और ज़ारा जो है वो दोनों नाश्ता करेंगे। नाश्ता सिंपल, मेरा कुछ खाने का दिल नहीं था क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। रात को भी मुझे सोते सोते लेट हो गया, तो बस फिर मैंने नाश्ता किया, ज़ारा को करवाया, फिर मैं सो गई थी। मैं तकरीबन 2 घंटे सो के फिर उठी हूँ और उसके बाद जो है वो नाश्ता कर लिया था, तो मुझे कोई इतनी ख़ास भूख नहीं थी। और फिर मैंने कहा चलो मैं जो है वो क्लिनजिंग वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि जब से मैंने नोज़ पिन पहनी है मैंने क्लिनजिंग ही नहीं किया। मतलब ये जब से मेरा नोज़ पिन वाला हुआ है ना, मैंने अपनी डाइट का ख्याल रखा है ना, खुद का ख्याल रखा है। अब जो है वो नोज़ काफ़ी बेहतर हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अभी जो है वो मैं क्लिनजिंग करी थी, उसके बाद मैंने मास्क अप्लाई किया और फिर अम्मी ने भी खाना नहीं खाया था, तो मैंने जो है वो मंगवा ली थी बिरयानी। अब्बू होते हैं दोपहर के टाइम घर पे, तो बस उनके लिए खाना बनता है। अदरवाइज़ हम लोग प्रॉपर खाना जो है वो रात में ही खाते हैं, क्योंकि मैं सुबह में नाश्ता कर लेती हूँ। थोड़ी सी मैंने बिरयानी खाई, अम्मी ने खा ली बाकी। और अभी मैं करूँगी वैक्स, और इस वैक्स का मैं आज आपको डिटेल में इंशाल्लाह ताला रिव्यू भी दूँगी। मैंने बहुत दफ़ा बताया है, सही है, मैं यही यूज़ करती हूँ। अगर आप मेरे पिछले 5-6 व्लॉग्स भी जाके देख लें तो ये बहुत अच्छी है। मुझे पेन भी नहीं होता ना इसको लगाने से, तो ना ही मुझे कोई एलर्जी वगैरह होती है, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है। सारी वैक्सेस जो है ना वो मेरी स्किन पे सूट नहीं करती। खैर मैंने वैक्स करनी थी और फिर जो है वो मेरे हस्बैंड भी आज घर पे थे, तो उन्होंने भी चाय पीनी थी, अब्बू ने भी पीनी थी। तो मेरी स्किन केयर चल रही थी, बीच में मैंने दूसरा मास्क अप्लाई कर लिया था, शीट मास्क। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से चाय बना के देती हूँ। हेल्पर जो है वो ऑलरेडी काम करा रही थी, थोड़ी सी बिजी थी। मैंने कहा चलो तुम रहने दो, मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो बहुत सारे लोग कहते हैं सेल्फ़ केयर पे वीडियो बनाओ। देखो यार, अगर आपने अपना ख़्याल रखना हो ना, तो आप मेरी तरह किचन में खड़े होके भी रख लोगे। स्किन केयर करके भी आप काम कर सकते हो। हर चीज़ हो सकती है अगर आप उस चीज़ को लेके पैशनेट हो। आप जब तक आप दिल से नहीं चाहोगे ना, कुछ भी नहीं हो सकेगा। अगर मैं दिल से चाहूँगी तो मेरी स्किन भी अच्छी हो जाएगी, मैं बालों की भी केयर करूँगी। हर चीज़ जो है ना वो केयर माँगती है, और केयर हमें खुद करनी पड़ती है। और कल मैंने जाना है कराची, क्योंकि एक इवेंट है, और कौन-सा इवेंट है, क्या है, वो सारा आने वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। 2 दिन में मैं वापस आ जाऊँगी, लेकिन 2 दिन के लिए भी जाना हो तो बहुत सारा सामान जो है ना वो हो जाता है छोटा-छोटा। अच्छा, अम्मी ने बनाने थे ग्लासेस, ज़ारा मैडम जो है वो ग्लासेस जो है ना वो सारे घर वालों के तोड़ चुकी है। तो मैं और अम्मी फिर मार्केट आ गए थे, मैं लेंसेज़ देखने लग गई थी। अच्छा, मैं अभी लेंस देख रही हूँ, मैं लेंस लेके आना लिटरली गाइज़ भूल गई। मैंने देख के डन करके वो लेंस वहीं पे रख दिए। तो यहाँ पे फिर अम्मी का जो है हम लोग फ्रेम वगैरह सेलेक्ट कर रहे थे कि कौन-सा फ्रेम जो है वो उनको चाहिए। तो फिर मैं और अम्मी आ गए थे बाहर। ज़ारा को उसकी नानों के घर छोड़ के आए थे हम, वरना उसने हमें कोई काम नहीं करने देना था। उसके अलावा ज़ारा के फीडर्स देने थे मैंने। मैं हर 2 मंथ के बाद ज़ारा के फीडर जो है वो चेंज कर देती हूँ। बस 2 मंथ चलाती हूँ, 2 मंथ से ज़्यादा नहीं। कभी रियो के ले लेती हूँ, कभी मिनी ट्री के ले लेती हूँ। दोनों फीडर्स जो है ना वो अच्छे हैं। शील्ड के मुझे अच्छे नहीं लगते, एक और कंपनी यूज़ की थी उसके भी अच्छे नहीं लगे, लेकिन ये दोनों बहुत अच्छे लगे। चलें जी, फाइनली ये चौथा 5वां चक्कर होगा हमारा ज्वेलर के पास। तो मैंने उससे कहा कि यार ये वाली मेहरबानी करके आप भाई, ये वाली जो रिंग पहनाई हुई है ना, नोज़ रिंग, ये निकाल दो, मुझे कोई नोज़ पिन बना दो। लेकिन वही मसला कि मेरा नोज़ ना ऊपर से ठीक हो गया, अंदर से भी ठीक नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो सबसे आप लोग देख सकते हैं लास्ट लाइन में जो है वो पतली सी रखी हुई है ना नोज़ पिन, वो मुझे पसंद आई थी। लेकिन वो मुझे पहनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं पहनाई गई, क्योंकि मेरा नोज़ प्रॉपर हील नहीं हुआ था। तो उन्होंने मुझे गोल्ड वाली रिंग ही पहना दी कि अब यही पहनो। और उसके अलावा फिर कुछ काम मार्केट में था नहीं, बस ज़ारा के फीडर्स और डायपर्स लेने थे, वो लिए। और फीडर्स को मैं स्टेरिलाइज़र लगाऊंगी ताकि जो है वो अच्छे से इसके जो भी जरासीम वगैरह है वो चले जाए। तो अब ये वाली मैंने गोल्ड के पहन ली है। ये इतना फील भी नहीं हो रही, और गोल्ड पहनने से जल्दी ठीक हो जाता है। मैंने कहा चलो फ़िलहाल यही रहने देती हूँ, बाद में अब नोज़ पिन पहन लूँगी, क्योंकि यार बार बार नोज़ को टच करके ज़ख्म क्यों ख़राब करना। तो आते हुए हम लोग शाम मम्मा के घर से ज़ारा को भी ले आए थे।
मैंने कहा चलो मैं इसको कुछ खिलाती भी हूँ, इसको चेंज वगैरह भी कराती हूँ। तो मम्मा ने बताया कि इसको शाम में हम लोगों ने जो है ना वो खिला दिया है, तो अब इसको भूख नहीं है। तो बस मैंने इसको जो है वो घर आके चेंज वगैरह किया। अभी मैं करूँगी सारी पैकिंग, और जो है वो हस्बैंड और जो है वो मेरे फादर इन लॉ, वो एक दावत थी दिवाली की जो है वो वहाँ गए हुए थे। मैं और अम्मी बस घर पे थे, और बस अभी हम लोग खाना वाना बनाएंगे। खाने में सालन बना हुआ था, रोटी हम लोगों ने सिंपल बनानी थी। फिर सारी पैकिंग की। पैकिंग करते करते ज़ारा ने, आप देख सकते हैं कितना मेस जो है वो क्रिएट कर दिया। बस हमारा एक ही बैग है, 2 दिन के लिए जाना है, तो ज़ारा का भी छोटा छोटा सामान है, मेरा भी है। तो बस 2 दिन के बाद हम लोग इंशाल्लाह ताला वापस आ जाएंगे। तो एक इवेंट है, मेकअप क्लास है, इंस्टा पे मैंने बताया था, और ये मैडम के आप चेक करें स्टाइल। खैर अभी तो खाने का दिल नहीं था, तो फिर मैं आ गई थी ऊपर। मैंने मशीन में एक्चुअली कपड़े लगाए हुए थे, अब ये सूख जाएंगे, इसको जो है वो टाइम लगेगा। फिर मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करनी थी वो की, और उसके अलावा फिर मेरी जो मेकअप वगैरह मैंने साथ लेके जाने के लिए पैकिंग करनी थी वो की। और मैं आप लोगों के साथ कुछ रिकमेंडेशन की चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो कि आप लोगों ने गौर से सुननी। अच्छा जी, आज का व्लॉग एंड करने से पहले ये वीडियो मेरी उन सब बहनों के लिए है जिनकी शादी होने वाली है। मैं कोई यहाँ पे आगे प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको आई स्वेयर मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ जो लिटरली बहुत वर्थ इट है, आपके बहुत काम आने वाली है, आपकी हेल्प होने वाली है। ये है लेडी शॉप की वैक्स, जो कि बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन है। सबसे अच्छी बात कि क्रीमी वैक्स है, इसको लगाते हुए पेन नहीं होगा। आपके सेंसिटिव एरियाज में भी अगर आपने यूज करनी है, स्पेशली फॉर अंडर आर्म्स, दिस इज टू गुड। आपने लगानी है। देखें, हम जब दूसरी क्रीम्स या रेजर्स यूज करते हैं, हमारी स्किन ब्लैक होना शुरू हो जाती है। इससे आपको हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें पेन होता है, हम पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे आपको मेरी जानू पेन नहीं होगा, सही है ना। ये क्रीमी वैक्स है, और क्रीमी वैक्स आपको पेन नहीं करती है, सही है ना। बस आपने लगाना है और डायरेक्टली बस उतार लेना है, सही है। आपने अगर एक दफा इसको यूज करना शुरू कर दिया तो आई डोंट थिंक सो कि आप किसी भी वैक्स के ऊपर स्विच करेंगे। मैं आपको अपना पूरा रूम टूर में भी दिखा सकती हूँ। मेरे पास सिर्फ एक यही वैक्स है इस वक्त जो मैं यूज करती हूँ, और मेरी मोस्ट फेवरेट है। ब्राइड्स टू बी जो भी हैं अच्छी वैक्स लेना चाहती हैं, शादी के बाद भी आप लोग खुद वैक्स करना चाहती हैं घर पे, यार ये वैक्स ले लेना, सही है। डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह लगा दूंगी, स्क्रीन पे व्हाट्सएप का लगा दूंगी, बाकी इंस्टा आप सर्च कर लेना। और उसके अलावा हमारा सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि हमें अपने फेस के लिए कोई अच्छी क्रीम चाहिए जिसको छोड़ने के बाद शाइयों पे दाग धब्बे ना हो। आज मेरे पास एक ब्राइड आई थी, वो क्रीम यूज कर रही थी, स्किन पे शाइयां भी थी। मैंने कहा क्या यूज कर रही हूँ? कह रही मैं फॉर्मूला क्रीम यूज कर रही थी, वापस मैंने छोड़ दी उसको। लगाने के बाद मेरी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो यार इस तरह अपनी स्किन के साथ नहीं खेलो। अच्छी व्हाइटनिंग क्रीम लेना चाहते हो ना, तो कुछ ऑर्गेनिक लो जिसको आप छोड़ भी दो ना तो कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। ये जाफरान की ग्लो क्रीम है, और जाफरान आपकी स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल होता है, अगर आप टोटके वगैरह यूज करते हैं तो आपको पता होगा। आपने ये ले लेनी है, 15 दिन आपने कंटिन्यू यूज करनी है, आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी होगी, स्किन से डलनेस भी जाएगी, आपका कॉम्प्लेक्शन भी फेयर होगा। ये बेस्ट क्रीम है फॉर ब्राइड। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को रिकमेंड कर दूं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपकी स्किन को फेयर भी करेगी, बेस्ट फॉर ऑल स्किन टाइप। उसके अलावा वैक्स हो गई, फेस भी हमारी डन हो गया। हाथ पाँव के लिए हमारी मार्केट्स में बहुत कम क्रीम है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसको मैंने कितना ज्यादा यूज किया हुआ है यार, ये बहुत अच्छी है। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने अपने ब्लॉग्स में बहुत दफ़ा तारीफ की। इसको यूज़ करने से आपके हाथों का कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा। जो भी यहाँ पे जो नकल्स ब्लैक हो जाते हैं ना, अक्सर लोगों के ज़्यादा ब्लैक होता है, आपने रेगुलर यूज़ करनी है। ये नहीं कि आपने 2-3 दिन यूज़ किया, आप रिजल्ट नहीं आ रही। यार ऑर्गेनिक चीज़ों के रिजल्ट ना, अगर एक चीज़ आपको हफ्ते में रिजल्ट दे रही है ना, तो ऑर्गेनिक आपको 2 हफ्ते में देगी। थोड़ा सा वेट करिएगा। ब्राइड टू बी अगर मेरी रिकमेंडेशन पे अच्छी हैंड फुट व्हाइटनिंग क्रीम लेना चाहते हैं, व्हाइटनिंग के लिए कुछ चाहिए, मेरी बहनों, हाउस वाइफ या जो भी मुझे देख रही है, आप लोगों के लिए है ये। और वैक्स का मैंने आपको बता दिया है, सही है। इन शॉर्ट आज का व्लॉग एंड करती हूँ। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन थी, तरफ से ये 3 रिकमेंडेशन थी, और हाईली रिकमेंडेशन थी मेरी जानो। मैंने प्रमोशन इसकी करनी होती, मैं वैसे भी दूसरे वे में कर सकती थी, ठीक है ना। व्लॉग के एंड में नहीं कर रही होती हूँ, प्रमोशन हमेशा शुरू में हो रही होती है और डिटेल प्रमोशन होती है। मेरी फेवरेट चीजें थी जो मैंने आपको दिखाई हैं, और वो जो ब्राइड टू बी मुझे मैसेजेस करती हैं बार बार, या मुझसे अच्छी क्रीम का व्हाट्सएप पे आगे पूछती हैं, इंस्टा पे पूछती हैं, आप सब लोगों के मसले मैंने हल कर दिए हैं। तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, और यहाँ पे नंबर भी शो हो रहा होगा। कल मैंने कराची निकलना है, क्यों निकलना है, क्या है, वो सारा आपको इंशाल्लाह ताला अपकमिंग व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। अब मैं नीचे जाती हूँ, मेरी थोड़ी बहुत पैकिंग भी रिमेनिंग है, वो भी करती हूँ। अच्छा जी, कपड़े जो है वो मशीन में लगाए हुए थे, ये वॉश होके ड्राई भी हो गए थे, तो बस अब मैं जल्दी से जो है वो इसको तार पे जो है वो सुखा देती हूँ।
सही है। मोस्टली जो है वो यही होता है कि मैं रात को जब ऊपर आती हूँ ना तो मशीन पे कपड़े लगा देती हूँ और वो फिर जो है वो वॉश होके जो है वो आराम से ड्राई हो जाते हैं। जब भी मैं ऊपर आती हूँ तो सारे ऊपर वाले काम जो है वो वाइंड अप साथ-साथ ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे कपड़े सारे मैंने जो है वो लगा दिए थे। अब जो है वो मैं नीचे जाऊँगी, जाके जो है वो मैं पैकिंग वगैरह करूँगी। जो मेरी पैकिंग रह गई थी, पैकिंग मैंने सारी जो है ना वो कर ली थी और आज का दिन इतना ज़्यादा हेक्टिक रहा है, सुबह से काम, काम। व्लॉग शायद आपको रैंडम लग रहा होगा लेकिन काम आज मैंने बहुत किए हैं। कपड़े वगैरह सारे मैंने निकाल लिए। ये सूट अभी लाइट गई हुई थी, लाइट आएगी तकरीबन 2 बजे। मैंने इसको जो है वो प्रेस भी करना है, प्रेस करके फिर मैं सोऊँगी। मैंने कहा चलो मैं साथ-साथ वीडियो भी जो है वो अपनी एडिट कर लेती हूँ। तो बस ये चीज़ें जो है मैंने सारी निकाल के साइड पे रख दी थी। ज़ारा भी जो है वो अभी ऑलमोस्ट जो है वो सो चुकी थी। अब मैं जो है वो अपने लिए कहवा बनाऊँगी और उसके बाद मैं सो जाऊँगी क्योंकि मुझे सुबह जल्दी भी उठना है। दैट्स इट फॉर द व्लॉग। रैंडम व्लॉग था बट यार अल्लाह हाफ़िज़। लाइक कर दीजिए।